रूलर बनेंगे। तो कहाँ तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं, चेक करना है। और कहाँ तक रूलर्स बने हैं, यह बातें एक एक की देख रहे हैं। जब अपने को इन तीन रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब है ही औरों के भी करप्शन एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास सिर्फ करप्शन एडल्ट्रेशन रह सकती है। तो यह नशा रहना चाहिए कि इन कि हम इन तीनों ही परिस्थितियों में कहाँ तक स्थित रह सकते हैं। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते। तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे। अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते, अधिकारी न समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे। जितना उदार चित्त बनता उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। उदार चित्त बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे। तो फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदार चित्त रहने वाला भी उदाहरण भी बनता और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। समझा। अब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही थोड़ा सा लाती है। बीच बीच में एक्सप्लेन भी करना थोड़ा। जी। न तो बाबा भी माया का कैसा माया हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो बाबा पहला पहला बाबा कहते हैं कि माया भिन्न भिन्न रूप से पहले क्या करती है, आलस्य लाती है। तो जब भी आलस्य आ रहा है किसी चीज में, तो हमें समझना है कि ये माया का एंट्रेंस हो रहा है। बाबा कहते हैं उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई करने का आलस्य करते हैं। तो पहला माया का इंटरफेरेंस हमारे बुद्धि में कहो या हमारे जो थॉट्स है उसमें कहो, तो उसमें पहला माया का एंट्रेंस कहाँ पे है कि हम ये चेक करने का आलस्य करते हैं, वेरीफाई करने का आलस्य करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो श्रीमत के अनुसार है या नहीं, है ना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं पहला उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई करने का आलस्य करते हैं। फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस्य सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध से वह बुद्धि साकार संबंध से वह बुद्धि के संबंध से वह सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है, देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं ना। बाबा कहता है पहला छठा विकार शुरू होता है, जैसे उल्ट लास्ट से फिर ऊपर आते हैं। ज्ञानी तु आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे। वर्तमान इसी रूप से
माया की प्रवेशता होती है। इस पर बहुत ध्यान देना है। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। देखो बाबा भी उसमें भी डिटेल में हमें समझा रहे हैं कि सुस्ती के भी क्या है, भिन्न भिन्न रूप होते हैं। तो पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक। दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। देखो, शारीरिक में भी और मानसिक में भी। शारीरिक भी सुस्ती, कोई काम करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए सुस्ती आ गई। या फिर मन में भी, जैसे बाबा ने कहा कि श्रीमत को लेकर के वेरीफाई नहीं करते, तो उसमें भी है ना, जैसे सुस्ती आ जाती है, तो वो हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे सुस्ती आती है। कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब यह कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। कई यह भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे। यह हो ही कैसे सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सोचने वाले भी कई है। सोचते ये तो असंभव है, यह तो अंत में होना है। यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, यह सब सुस्ती है। अब इसके चेकर बनो। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटती तो नहीं है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है, यह भूल जाता है। देखो, प्रवृत्ति में हम रह रहे हैं, लेकिन वो हमारा टेंशन होना चाहिए कि हम भल प्रवृत्ति में रह रहे हैं, लेकिन हमारी वैराग्य की वृत्ति होनी चाहिए। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। अगर उसी समय ही उनको निकाल दे तो ज्यादा सामना न करना पड़े। तो अब यह चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। माया का जो बाहरी रूप है उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना है। कई यह भी सोचते हैं कि फिक्स सीट्स ही कम है, तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं कि इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे। ना बाबा कहते आप सदा स्वमान में रहो। कभी भी ये संकल्प नहीं उठना चाहिए कि हम तो इतना आगे जा ही नहीं सकते हैं, हम तो इतना, है ना, पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये संकल्प बाबा कहते कभी भी नहीं उठना चाहिए। इतना ही ठीक है, यह भी सुस्ती का रूप है। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना है, तब ही लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स बन सकेंगे, व न्यू वर्ल्ड मेकर्स बन सकेंगे। पहले स्वयं को स्वयं हो ही न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड मेकर्स, हाँ, पहले स्वयं को ही न्यू नहीं बनाएंगे बाबा कहते, तो न्यू वर्ल्ड मेकर्स कैसे बनेंगे। पहले तो खुद को बनाना है ना। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका मालूम है, फिर उसमें ठहरते क्यों नहीं हो। जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी। जब तक यहाँ फिक्स नहीं करेंगे तब तक वहां सीट्स फिक्स नहीं होगी। तो अब बताओ पुरुषार्थ में तीव्रता कब लाएंगे। अभी से म्यूजियम व प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो ना, कि अब नहीं तो कब नहीं, वह अपने लिए भी याद रखो। कब कर लेंगे ऐसा न सोचो, अभी बनकर दिखाएंगे। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी, और फिर सहयोग भी मिलेगा।
आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख समझा रहे हैं। सामने कौन रखा जाता है? जो स्नेही होता है। बाबा के हम इतने स्नेही है ना, इसलिए बाबा हमें बता रहा है। स्नेहियों को कहने में कभी संकोच नहीं आता है। एक एक ऐसे स्नेही है, सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है ना। बाबा का देख, बहुत समय बाबा व्यक्त स्वरूप में है, तो अचानक व्यक्त में आ जाते हैं तो बाबा कहते अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है। बाबा कहते हैं सेम हमारा भी ऐसी हमारी स्थिति बननी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इशारों से हमारी सब कारोबार चले, बहुत कम बोलना पड़े हमें। तो ये प्रैक्टिस बाबा कहते करनी, समझा। बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरंदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरंदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं, फिर पावरफुल हो जाएंगे। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। बाबा कहते हैं जो शरीर की ड्रिल करते हैं, जो कसरत करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, शरीर उनका बलवान होता है। तो ये जो बुद्धि की ड्रिल बाबा ने हमें सिखाई है, पांच स्वरूपों का अभ्यास है, या मधुबन के चार धामों की यात्रा है, या परम धाम, तीन लोगों का बाबा ने बताया है ड्रिल। तो ये सब और भी हम खुद के भी ड्रिल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो ड्रिल्स है, इससे बुद्धि जो है वो शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। बाबा कहते हैं सीट फिक्स करो, समय फिक्स करो, तो प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स हो जाए। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है, तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस फिक्स है ना। बाबा कहते हैं प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब फिक्स करना सीखो। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वह फिर सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है। बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। अच्छा, तो आज हमारी दूसरी मुरली भी हम पढ़ने वाले हैं। जिसे आज आपने देखा होगा दो मुरलियां हैं। तो सेकंड जो मुरली है उसका टाइटल है कामधेनु का अर्थ। बाबा ने कामधेनु का अर्थ बता रहे हैं। बाबा बता रहे हैं अपने को साक्षात्कार मूर्त समझती हो। मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। मूर्ति के पास क्यों जाते हैं हम? या पहले हम जाते थे, अभी तो नहीं जाते होंगे, लेकिन जो बाहर वाले भक्ति पार्क के जो है वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मन की जो कामनाएं है उनको पूर्ण करनी होती है। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने हो जो कोई आत्मा में किसी भी प्रकार की कामनाएं हो उनकी पूर्ति कर सके। अल्पकाल की कामनाएं नहीं, सदाकाल की कामनाएं पूरी कर सकती हो। कामधेनु माताओं को कहा जाता है ना। देखो बाबा कहते हैं कामधेनु किसको कहा जाता है? माताओं को। तो सभी माताओं के लिए बाबा आज ये एक सम्मान दे रहे हैं कि आप क्या हो? कामधेनु हो। तो जो बाबा आगे मुरलियों में
आगे मुरली में बाबा जो एक्सप्लेन करेगा कामधेनु का अर्थ, तो हम सभी सभी जो सुन रहे हैं वो अपने आप को उस समान में स्थित करेंगे। बाबा कहते हैं कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। ऐसा अभ्यास करना है। प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को प्राप्ति करा सकते हो। तो सदैव अपने को दाता अथवा महादानी समझना है। बाबा कहते हैं हमें क्या समझना है? महादानी। महादानी की परख महादानी बनने से होती है। सैर करना अच्छा लगता है। जिन्हों को सैर करने की आदत होती है वह सदैव सैर करते हैं। यहाँ भी ऐसे है। जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों को भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे। आप लोगों से साक्षात्कार होना है। जैसे साकार रूप के सामने आने से हरेक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था, ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा बता रहे हैं कि जैसे साकार में साक्षात्कार होता था या अनुभव होता था। जैसे हमने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्णन है, जैसे इंसिडेंट्स बताए हुए हैं कि बाबा से किसी किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी किसी को लक्ष्मी नारायण का या नारायण का साक्षात्कार। ये अलग अलग साक्षात्कार बाबा से होते थे लोगों को, मतलब जिनकी जैसी भावना है उस प्रकार से। इसके लिए बाबा कहते हैं कि लास्ट में हम आत्माओं से भी जो भी दूसरे बाबा के बच्चे हैं, मतलब जो अभी अभी तो बाबा की ज्ञान में नहीं है लेकिन आगे जा करके जो हमसे उनको साक्षात्कार होगा और उससे ही वो बाबा के बनेंगे या मेरा बाबा कहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं लास्ट में तो सबको बाबा को पहचानना है, मेरा बाबा कहना है। और ये सब पहचानेंगे तब ही बाबा कहते हैं कि अंत अंत घड़ी आएगी या विनाश जो कहते हैं या परिवर्तन, हम कह सकते हैं परिवर्तन होगा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार का एक बहुत बड़ा पार्ट चलने वाला है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। ऐसे दर्शनीय मूर्त व साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। दर्शनीय मूर्त कब बनेंगे? साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। कोई भी सामने आए तो उसे शरीर न दिखाई दे लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। तो ये क्या है समझो, अभी साक्षात्कार को हम प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो साक्षात्कार क्या है? हम जितना पुरुषार्थ हमारा रहेगा, जितना हम अलग अलग ड्रिल्स करेंगे उससे हमारा जो ओरा है वो रेंज उसकी बढ़ती जाएगी। और आपके ओरा में कोई भी प्रवेश करेगा तो उसको बहुत अलग अनुभव होगा। और जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति का उसको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। देखो दादी या अब बड़ी जो बड़े जो भाई बहनें हैं कभी आते हैं तो आप जब उनके ओरा में प्रवेश करते, दादी जब हॉल में प्रवेश करती थी तो एक अलग ही वातावरण बन जाता था। वाई? बिकॉज उनका ओरा उस प्रकार का बन गया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें भी पुरुषार्थ करके हमारा भी जैसे ओरा जो कह सकते हैं, बाबा बाबा कहता है कि आप अपने पहले सक्षम बनो, है ना, तभी औरों को हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं
सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं दिखाई देगी, लेकिन शरीर ही पूरा लाइट का दिखाई देगा। जब लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे, है ना। जैसे वो अनुभव करेंगे कि बहुत लाइट, एक लाइट मतलब प्रकाश का भी अनुभव होगा उनको, और प्लस उसके साथ साथ एक लाइटनेस का, हल्केपन का भी अनुभव होगा, जैसे उनके बोझ हल्का हो रहा है उनका। तो ये सब अनुभव पहले हमें खुद को बहुत अच्छे से अनुभवी मूर्त बनना है इन अनुभवों का, और साथ ही साथ हमें इतना अच्छा हमारे याद का चार्ट हो कि अभी से ही, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तो बहुत कम समय बचा है, संगम का भी एंडिंग समय जैसे हम कह सकते चल रहा है, तो हमारा भी इतना अच्छा पुरुषार्थ हो, इतनी अच्छी स्थिति हो कि अभी भी कोई हमारे संपर्क में आए, हमारे सामने आए, तो उसको लाइट का साक्षात्कार अभी से ही शुरू शुरू हो जाए, इसे हमारी मतलब स्थिति बनानी है। तो हम सभी चेकिंग करेंगे, अटेंशन रखेंगे। बाबा ने जो जो पॉइंट्स आज बताई है उसके ऊपर बहुत अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मुरली भी सुनाई। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाबा को याद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं बाबा ने आज क्या कहा। जी सिस्टर बोलिए। उमिला सिस्टर आप बोल सकते हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? ओम शांति। अब कर सकते हैं म्यूट, आप अब हो जाएगा। जी ओम शांति जी। हाँ जी बोलिए। दीदी, आज की मुरली में बाबा ने कहा है आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती के बारे में बताया है कि माया का सबसे मीठा रूप है आलस्य, जो कि सुस्ती और अलबेलापन के रूप में आती है। कोई भी योग का काम होता है या जो भी फ्रूटफुल काम हमको करना होता है, तो ऐसा लगता है चलो 5 मिनट बात करते हैं, पहले ये काम निपटा देते हैं फिर हम ये करते हैं। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में ना, या थोड़ी देर और सो लेते हैं, तो ऐसा करने के चक्कर में हमारा वो जो कीमती टाइम है वो बीत जाता है। ये भी माया का ही एक रूप है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आलस्य को छोड़ के अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दो। जी तो उमिला सिस्टर बोलिए। दीदी, एक तो चेकर तो समझ आया, मेकर क्या होता है, मतलब वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या?
मेकर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बनाने वाला। हाँ मतलब कुछ समझ क्लियर एकदम से एग्जैक्ट नहीं आ रहा बिल्कुल उसका बनाने वाला क्या मतलब अपना चेक करो फिर चेंज करो स्वयं को। हाँ, मुझे भी इसके बारे में चाहिए तो है। ओम शांति बहन, क्या जी मुझे भी यही पूछना था कि चेकर और मेकर का थोड़ा एक्सप्लेन किया तो अच्छा रहेगा। जी इसमें है ना, ओम शांति दीदी, ये नई दुनिया के बारे में बोल रहे हैं ना। अभी अभी आप जब अपने आप को चेक करेंगे तो तभी मेकर बनेंगे नई दुनिया के। जी सतयुग के मेकर तभी बनेंगे अगर यहाँ पर अपने आप को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अपने आप को मेकर बनेंगे तो तभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे, मेकर बनेंगे। जी बाबा ने 3 मेकर बनाया है हमें ना। एक तो पीस मेकर यानी शांति स्थापन करने वाले, दूसरा न्यू वर्ल्ड मेकर यानी नई दुनिया, सतयुगी दुनिया लाने वाले, तीसरा लॉ मेकर यानी कि जो भी आगे विधि विधान चलेगा, जैसे जो भी नियम मर्यादाएं कानून जो बनते हैं ना, उनकी नींव हम ही यहाँ पर रखते हैं। तो हम लॉ मेकर हो गए, लॉ बनाने वाले। हाँ, जैसे पूजा पाठ करनी है तो वो पवित्रता से करनी है, इसमें ये चीजों की यूज करना है। वैसे ही विधि को विधान को चलाने, कानून कह सकते हैं हम इसको, लॉज जो बनते आएंगे, जो पूरे कल्प आत्माएं फॉलो करती आएंगी, वो लॉ की नींव रखने वाले हम लॉ मेकर हैं। तो कोई भी चीज को हम कब बना सकते हैं? जब उसको बनाने के लिए हम खुद को वैसा बनाएंगे। हाँ, जैसे मैं किसी को कहूँ कि चोरी नहीं करनी है, ये मेरी बात कोई क्यों मानेगा? इस कानून को कोई क्यों अप्लाई करेगा अगर मैं खुद चोरी करती हूँ? तो पहले मुझे उस धारणा को खुद के अंदर लाना है। इसके लिए खुद की चेकिंग चाहिए कि मेरे अंदर कहीं इसका अंश मात्र भी रह तो नहीं गया है। उसकी डीपली जाकर के चेकिंग करना और फिर उसको खुद इम्प्लाई करना, अपने अंदर उस चीज को खुद धारण करना। फिर जैसा हम बनेंगे वैसा ही सब करेंगे। तो लॉ मेकर बनने के लिए, पीस मेकर बनने के लिए पहले खुद की चेकिंग, चेकिंग के बाद चेंज, तब हम कहलाएंगे लॉ मेकर, पीस मेकर। हाँ, तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि इन सब के लिए 3 बातें ध्यान में रखो। 3 बातें बताई ना बाबा ने। 3 बातें कौन कौन सी बताई? छोटी छोटी बातें बताई है, लेकिन बहुत बहुत ध्यान देने वाली है। कौन सी 3 बातें बताई बाबा ने? चेकर, मेकर, पीस मेकर, रूलर। न्यू बाबा ने बताया ना, आलस्य, सुस्ती और उदासी उदासी। चेक करो। उदासी आज हमारे यहाँ पर आत्म प्रकाश भाई जी आए थे, तो उन्होंने क्लास के दौरान भी इसी एक आलस्य, सुस्ती के विकार को उन्होंने बताया कि ये छठा विकार होता है। और इस छठा विकार पर सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि छठा विकार बाकी 5 विकारों को खींच लाता है। जरा सा हम कहेंगे अभी नहीं, बाद में, थोड़ी देर में, तो फिर बाकी सारे विकार धीरे धीरे आते चले जाएंगे। तो इसीलिए इस पर बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, सुस्ती आने के बाद फिर क्या होता है? विकराल रूप क्या होता है? देह अहंकार। हाँ, देह अहंकार से फिर सब कुछ आ जाएगा, माया बिल्कुल जकड़ लेगी। तो अगर माया के रूपों से बचना है तो छठे रूप के विकार से बचना होगा। हाँ जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। एक तो बाबा ने कहा कि पहले स्वयं हमने खुद को न्यू बनाएंगे तभी तो हम न्यू वर्ल्ड में जाएंगे। तो हमने अगर जब तक यहाँ फिक्स नहीं करेंगे, अपने आप को फिक्स नहीं करेंगे, अपने आप के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे,
तब तक वहां सीट हम अपनी फिक्स नहीं कर सकेंगे। ओम शांति। और दीदी मैंने ये पूछना था कि आलस्य और सुस्ती में क्या फर्क होगा? चलिए आप में से कोई बताएंगे? ओम शांति। पहले मन में अलबेलापन आता है, फिर आलस्य आता है तुमसे। मन में पहले अलबेलापन आएगा, विचार आएगा मैं आज मुरली सुनने नहीं जाते, तो फिर क्या तन से सुस्ती आ जाएगी, आलस्य आ जाएगी। ओम शांति। आलस्य अभी पहले हम मतलब सोचते हैं और सुस्ती तन से हो जाएगी फिर। हाँ जी, पहले तन मन से में अलबेलापन हाँ आएगा। पहले हाँ मन के ऊपर असर आएगा आलस्य का। हाँ जी, और फिर हाँ तन से हमको फिर सुस्ती आएगी। जी यही है। अर्श सिस्टर बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है। ओके अश्वनी सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि हमें शरीर कोई भी आए तो शरीर को नहीं देखना है। अब अपने को ऐसी स्थिति बना रही है कि हम हमारा शरीर पूरे लाइट का साकार हो। कोई भी देखे तो लाइट ही देखे हमारे शरीर को। कोई भी आत्मा है शरीर को ना देखे, ऐसे हमारी स्थिति बनानी है। और वो कैसे बनेगा? अव्यक्त स्थिति में बाबा के याद में बनाना है हमें, बाबा की याद में रहना है। जी ओम शांति। जी सिस्टर। बाबा ने और हमें क्या टाइटल दिया? नया टाइटल जी कामधेनु का। ओम शांति। कामधेनु का। कामधेनु बन गया। बिल्कुल। कामधेनु अर्थ क्या होता है कामधेनु का? कामधेनु की इच्छा मात्र में अविद्या रहती है। सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामनाएं पूर्ण, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। तो मैं कौन हूँ? मैं कामधेनु हूँ, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। इसके लिए बाबा ने साक्षात्कार मूर्त भी कहा ना, अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझती हो? तो जब हम कहते हैं कि मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ, तो ये भी याद आना चाहिए कि मैं कोई भी आत्मा मेरे पास आ जाए, उसकी कोई भी मनोकामना हो, उसको पूर्ण करने वाली हूँ। और वो कामना कौन पूर्ण कर सकेगा? इसमें स्वयं ओम समस्त शांति। काम बाबा ने 3 बातें बताई कि जिसकी कोई कामना नहीं होगी वो सर्व की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जिसकी कोई इच्छा नहीं होगी, जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या होगा। और तीसरी बात, जो खुद प्राप्ति स्वरूप होगा और दानी और महादानी होगा। महाज्ञानी तो है, लेकिन महाज्ञानी की पहचान महादानी से होगी। ओम शांति। बिल्कुल। प्राप्ति अगर है, सारे खजाने हैं और उनको देने वाला ही ना हो, फिर तो देना आना भी चाहिए ना। दातापन की स्मृति भी होनी चाहिए, दातापन का भाव भी होना चाहिए, कर्तव्य पता होना चाहिए हमारा कि देना ही मेरा कर्तव्य है। हाँ जी सिंपी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो हमारी नेचर है ना, हर काम को पोस्टपोन करने की नेचर, तो उसके लिए हम लोगों को गाइड किया कि ये अभी आदत छोड़नी है। क्योंकि जब हम लोग अपने प्रतिज्ञा करते हैं या किसी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं, तो बाबा ने कहा उस काम को पहले फिक्स करो, तो उससे बुद्धि फिक्स होगी। बुद्धि फिक्स करने से प्रोग्राम फिक्स होंगे, तो प्रोग्रेस भी बाबा ने कहा खुद ही फिक्स हो जाएगी। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना सीट तो सारे फिक्स हैं, तो हम क्यों बुशारत करें, हमें तो कुछ मिलना नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, आप प्रोग्राम फिक्स करो, प्रोग्रेस जो होनी है वो फिक्स हो ही जाएगी। ओम शांति। कंचन सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। वहाँ अव्यक्त वतन में तो 1 सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में तो हम बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। बहुत सुंदर। तो अभी क्या करना है हमें? हमें अपनी स्थिति ऐसी बना लेनी है कि बिना बोले सबको सब समझ में आ जाए। इशारों से कम से कम बोलना है। कम से कम बोलना है।
क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त में जाना है। इशारों हाँ, से बात हमारी सतयुग में कारोबार कैसे चलेगी? संकल्प मतलब मेन जो होता है संकल्प तो एक होता है ना, शब्द तो बहुत कम यूज करते हैं। और बाबा ने कहा है कि प्रवृत्ति में रहना तो है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए वैराग्य वृत्ति होना चाहिए। तो हमें आधी बात याद रहती है जब सुस्ती आती है कि प्रवृत्ति तो निभाना है, लेकिन वैराग्य वृत्ति के साथ। तो ये सूक्ष्म संकल्पों की चेकिंग होनी चाहिए, नहीं तो सुस्ती पहले छोटे रूप में आती है, फिर बड़ा रूप ले लेती है। ओम शांति। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि सुस्ती भी क्या कैसे श्रीमत दे करके ही क्लैरिफाई करते हैं उसको भी। हाँ, श्रीमत रखते हैं ना सामने कि नहीं नहीं बाबा ने तो कहा है ऐसे करके ऐसे करना है, तो उसके लिए बाबा ने बताया कि आधी बात रखते हैं पूरी। जैसे बाबा तो मदद करते ही नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा है कि नहीं बच्चा मैं तो बंधा हुआ हूँ मदद करने के लिए, लेकिन फिर बाबा बताते हैं अब आधी बात रखते हैं। ये याद नहीं रहती कि हिम्मत है बच्चे मदद दे, बात आपने हिम्मत रखी तो बाबा की मदद है। तो वैसे हम क्या करते हैं ना, आधी बात उठा लेते हैं, बाबा ने ऐसे कहा है, लेकिन पूरा याद रखना है। आधा याद रखा माना सुस्ती आ गई। और ओम शांति। जी बोलिए। हाँ दीदी, मेकर का तो बताया, बाकी आगे बाबा ने चेकर भी बनने के लिए बोला कि चेकर भी जरूर बनना है, तो तभी हमारा नाम वाला होगा। तो चेकर्स क्या चेक करते हैं? पहले एडल्ट्रेशन और करप्शन, जो सर्विस अभी रही हुई है। तो बाबा अब हमारी करप्शन दूर करने के लिए हमारा जो नाम वाला हो ही रहा है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट आ गए तो अब रूल भी बन रहे हैं अच्छे अच्छे, और पीएम के द्वारा भी हमारा अच्छा नाम वाला हो ही रहा है। तो अब चेकर भी हो गए और बाबा का नाम भी वाला हो रहा है। कैसे आया? जब कोई एक अच्छा रूलर आया है हाँ ना, जी। तो बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको भी अधिकारी बनना है। तो रूलर जो होते हैं ना वो कभी किसी के अधीन नहीं होते। तो हमें भी अगर माया के अधीन नहीं होना, तो अपने अधिकार को याद रखते हुए अधिकारीपन की सीट पर सेट रहना है। और फिर अधिकारी का कनेक्शन बाबा ने किससे जोड़ा? उदार उधर से, है ना, क्योंकि इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए दिल बहुत बड़ी होनी चाहिए, उदार चित्त। और जो उदाहरण चित्त होता है, उदार चित्त होता है, वो उदाहरण होता है सर्व के लिए। जी बहुत अच्छा। और वही फिर उद्धार कर सकता है सर्व वही का, था। है ना, क्योंकि एक को परिवर्तित देखकर फिर अन्य को भी प्रेरणा मिलती है। एक उदाहरण बन जाएगा तो सब क्या कहेंगे, हमें ऐसा बनना है, तो फिर सब भी अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, तो एक के सहारे अनेकों का उद्धार हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना, अधिकारी फिर उदाहरण, उदाहरण फिर उदाहरण और फिर उद्धार मूल। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। दीदी एक आधा घंटे पहले एक माता मेरे घर पे आई थी, तो उनको रिस्पेक्ट दिया, बैठाया, और दो भाई थे, और उनका लड़का थोड़ा आके बैठा, वो बम्बई से आया है। वो माता से मेरे को बहुत प्यार से बात की। उनका कुछ तो फंक्शन है, मेरे को आमंत्रण दी, और वो भाई भी आया था। आके अब मुरली चालू था तभी आया, तो आना मांगता है, कार्यक्रम करना मांगता है, तो मेरे को सहकार करना मांगता है, ऐसा बोला। फिर दीदी वो ड्रिंक करके आया, इधर बैठा, तो उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग बात किया। मैं तो यानी रॉन्ग बात किया बोला तो अपने घर से और मेरे घर से तुलना किया बोला, तो उसमें मेरी माँ आई, मेरा बाप आया, तो तुलना किया, तो मैं सहन किया। तो मैं उनको ये भी बात बोला, समझे के बोला, तुम स्कूल पढ़ा, मैं बचपन में था,
तुम्हारी मम्मी मुंबई से टोकरी मशीन मंदिर से उठाती थी, मैं मनेड़ करता था, तब तू कर्नाटक में स्कूल पढ़ता था, तुम्हारी मम्मी, और तू 1 रुपए कमाए नहीं, तू खुद घर बांधा है उधर। ऐसा है भाई कि जो जो भी आत्मा है, जैसी भी आत्मा है, उनकी बातों को सहन करने का अर्थ ये होता है कि मैंने दिल से जो भी कुछ कहा है क्षमा कर दिया है। अगर मन चित्त पर कोई बात रखी तो इसका मतलब क्षमा नहीं किया है। बीती को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो, शुभ भावना शुभ कामना देते जाओ। तो यही हमारा ज्ञान है जो हमें विस्तार को सार में आना सिखाता है। तो सब बातों को समेटते हुए बिंदु लगाओ, बिंदु रूप में स्थित होकर बिंदु बाबा को याद करो। तो अभी हमारा भी टाइम हो गया, अब क्या करें? अब हम भी होमवर्क की तरफ चले, होमवर्क की तरफ चलते हैं। और मीनू सिस्टर कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, ओम शांति दीदी। शांति। हाँ हाँ, इसी बात से मैं ये कहना चाहती हूँ, बाबा अक्सर कहते हैं ना, क्षमा ही जो है ना वो शिक्षा का स्वरूप बन जाता है। तो अगर हम क्षमा कर देते हैं तो अपने आप ही सीख जाता है, कोई भी ऐसी बात होती है तो। बिल्कुल, इसी को तो बाबा कहते हैं ना, उदार चित्त। हाँ, क्षमा करने के जी। लिए भी बड़ी दिल चाहिए। हम्म। मैं तो ओम शांति। हम भी चेक ओम करेंगे। शांति बाबा। उदारचित उदार चित्त बना दिया। बना तो दिया। क्या करेंगे अब हम बाबा अब को क्या करेंगे? रिस्पॉन्स याद देंगे करें, रिस्पॉन्स देंगे। ना, कि हम भी सर्व की मनोकामनाएं कल कामधेनु बनना है। आत्मा। तो अपने आप को कल पूरा दिन चेक करेंगे कि हमारे भीतर कोई भी सूक्ष्म में इच्छा कामना तो नहीं है। तो इसकी चेकिंग करेंगे। अगर इच्छा कामना आ रही है तो इसको तुरंत चेंज करेंगे कि मैं कौन हूँ? साक्षात्कार मूर्त, मैं कामधेनु, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली। तो मुझे कोई कामना नहीं रखनी है। दूसरी बात, बाबा ने कहा ना, अव्यक्त स्थिति, तो हमें सारा दिन यही रखनी है। और सुस्ती के इस विकार के विकराल रूप को भी ध्यान में रखेंगे कि पूरे दिन मैं जो करूंगा, जो सोचूंगा, जो देखूंगा, हाँ, कहीं उस शब्द के अंदर सुस्ती तो नहीं आ रही है। और प्रवृत्ति में रहते हुए वैराग्य वृत्ति। तो पूरे दिन क्या अभ्यास करना है? स्वमान लेना है, मैं कामधेनु हूँ, हाँ, मैं लॉ मेकर हूँ, मैं पीस मेकर हूँ, मैं न्यू वर्ल्ड मेकर हूँ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने हर कर्म पर अटेंशन, कहीं सुस्ती तो नहीं है, और फिर उसको चेंज करेंगे। तो यही हमारा होमवर्क है। और अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। हाँ, अनुभव अनुभव करेंगे 1 मिनट के लिए। अनुभव अर्थ अनुभव, अणु बन जाओ, सूक्ष्म से सूक्ष्म में बिंदी, अणु के समान चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप हूँ। महसूस करो अपने स्वरूप को। बिंदु और फील करो, मैं लॉ मेकर हूँ। विधि के विधान को रचने वाली
सतयुगी दुनिया के निर्माण में योगदान देने वाली विश्व की अशांत आत्माओं को शांति देकर विश्व में स्थापन शांति करने वाली पीस मेकर आत्मा हूँ। धीरे धीरे मस्तक से निकलकर ऊपर जा रही हूँ। मैं अणु अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास जा रही हूँ। लाल प्रकाश के घर में बाबा के सामने अपने पिता को सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु के रूप में देख रही हूँ। असीम शांति और शांति सागर की संपूर्ण किरणें मुझ पर आ रही है। मैं शांति में हूँ। मास्टर शांति सागर हूँ। मास्टर बीज रूप हूँ और ये संपूर्ण शांति पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। सभी आत्माओं तक जा रही है। शांति से भरकर मैं आत्माएं धीरे धीरे अपने साकार देह में मस्तक पर आकर बैठ जाती। इसी स्मृति के साथ मैं पीस मेकर हूँ। विश्व में शांति स्थापन करने अवतरित हुई हूँ। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट एवरीवन।